हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। नीट प्लस सीजन 2 के एपिसोड 1 में आज हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको चैप्टर की बिल्कुल बेसिक लेवल की भी नॉलेज है तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखें बच्चों, अगर आपको कोई एक रोप गिवन है, रोप मतलब रस्सी अगर आपको कोई गिवन है, या फिर एक स्ट्रिंग की बात हम कर सकते हैं, या फिर एक वायर की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें हम टेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज बच्चों आपके पास एक रोप है, अगर हम उस रोप के दोनों एंड्स को होल्ड कर लें, पकड़ लें और उसके बाद पुल करें। ठीक है, हम क्या करें, रोप के दोनों एंड्स को पकड़ लें, होल्ड कर लें और उसके बाद उसको पुल करें और अपने पुलिंग फोर्स को इंक्रीज करते जाए मैग्नीट्यूड में, और ज्यादा फोर्स और ज्यादा फोर्स और ज्यादा फोर्स से हम पुल करें, क्या होगा, स्ट्रिंग में, रोप में, वायर में टेंशन फोर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों थोड़ा सोचो यहां पर कि टेंशन फोर्स इंक्रीज होते 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 एक लिमिट तो होगी ना। टेंशन फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है, 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 200 न्यूटन, एक लिमिट होगी कि अगर टेंशन फोर्स इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा करने की कोशिश की तो ये रोप ब्रेक हो जाएगी, ये वायर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, और इसी से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उसमें भी काफी तरह के ट्विस्ट हैं, जरा उनको समझिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके पास कोई रस्सी है, कोई रोप है, और आप उसमें टेंशन फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, तो टेंशन फोर्स की एक ऐसी वैल्यू होगी जिससे ज्यादा अगर आपने उसमें टेंशन प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो वो रोप ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी रस्सी। उसी टेंशन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए बच्चों किसी रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 500 न्यूटन है। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 500 न्यूटन तक का तो टेंशन उसमें प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसमें 500 से ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो वो रोप ब्रेक हो जाएगी। यानी कि 500 न्यूटन क्या हो गया, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो गई उस रोप की। ठीक है, ये एक छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो दो तरह के, अगर हम मेनली देखें तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें भी छोटे छोटे टाइप हैं, जरा समझिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, यहां पर लिखा है विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन। एक एक वर्ड पर ध्यान देना, यहां पर कहीं से भी ट्विस्ट हो सकता है। देखो सबसे पहला बच्चों यहां पर पॉइंट है मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा है। थोड़ा सोचना मिनिमम क्यों पूछा है। विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ मैन स्लाइड डाउन, ठीक है, अ रोप। तो बच्चों यहां पर देखो, ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन आपको यहां पर क्या गिवन है, जरा देखिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 2/3 ऑफ द वेट। अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो रस्सी है, जो रोप है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना टेंशन हो सकता है जब तक वो ना टूटे। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा टेंशन फोर्स प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो वो रस्सी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी कि बच्चों टेंशन फोर्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, वो क्या बोला गया है, 2/3 ऑफ द वेट ऑफ मैन, यानी कि 2/3 ऑफ mg। ये चीज समझ में आती है, बिल्कुल सिंपल सा, कि मैन का जो वेट है mg, उसका 2/3। ठीक है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, यानी कि स्ट्रिंग में, रोप में जो टेंशन है इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो रोप ब्रेक हो जाएगी। अच्छा बच्चों, यहां पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि मैन का वेट ज्यादा है या स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, यहां पर mg क्या है, मैन का वेट, और उसका 2/3 है मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन। यानी कि ऑब्वियस ही बात है बच्चों, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो mg है वो यहां पर टेंशन फोर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों पूछा, अभी पता चल जाएगा। देखो तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या है, अपने पास रोप है एक, ठीक है, एक रस्सी है ये, ठीक है, रस्सी आप बोल सकते हो, स्ट्रिंग बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप बोल दो। तो यहां पर अपने पास क्या है, एक रोप है।
और इस रोप को एक पर्सन है, एक मैन है, जो यहां पर इस तरीके से इसको सपोज ऐसे होल्ड किए हुए। अभी जरा समझना बच्चों, जब आप किसी रस्सी को पकड़ते हो तो आप वहां पर, ये मैन क्या कर रहा है, ये मैन इस रोप को खींच रहा है, पुल कर रहा है, ये मैन इस रोप को नीचे की ओर खींच रहा है। तो बच्चों अगर ये मैन इस रोप को नीचे की ओर खींच रहा है तो रोप इस मैन को ऊपर की ओर खींचेगी। यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो ये जो मैन है, ठीक है, ये जो मैन है ये रोप को नीचे की ओर खींच रहा है, तो रोप इस मैन को ऊपर की ओर खींच रही होगी, ठीक है। यानी कि मैन पर जो टेंशन फोर्स होगा वो अपर डायरेक्शन में होगा, mg यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात आपको समझ में आती है। अच्छा अब जरा बच्चों यहां पर देखो, mg और जो टेंशन फोर्स है उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो हो सकती है उसमें कौन ग्रेटर है, mg ग्रेटर है। तो अगर mg ग्रेटर है मतलब कि नेट फोर्स क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब बच्चों इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि मिनिमम क्यों पूछा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अच्छा अगर बच्चों हम a लिखने की कोशिश करें यहां पर एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, a क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन चाहिए उस डायरेक्शन में देखो नेट फोर्स कितना है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, mg माइनस टी, और इसको मास से डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों ये अपने पास कितना आ गया, g माइनस टी बाय एम, ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आता है। अब सारा खेल बच्चों यहीं से स्टार्ट होता है। देखो कैसे, आप टेंशन फोर्स को देखो और एक्सेलरेशन को देखो। बच्चों अगर हम टेंशन फोर्स को इंक्रीज करें, मतलब कि वो और ज्यादा फोर्स से पुल करे, और ज्यादा फोर्स से पुल करे, तो टेंशन फोर्स को अगर आप इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। देखो यहां पर जितना ज्यादा टेंशन फोर्स होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। तो टेंशन फोर्स इंक्रीज करोगे एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब ये टेंशन फोर्स बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन कम होते होते अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंचेगा। इसीलिए आपसे पूछा है मिनिमम एक्सेलरेशन बताइए। और इसको आप दिमाग में बच्चों ऐसे रख सकते हो, देखो टेंशन फोर्स किधर है, अपवर्ड, एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। ऑपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं, टेंशन फोर्स अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन है, बिल्कुल है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब एक मैक्स होगा दूसरा मिन होगा, एक मैक्स होगा दूसरा मिन होगा। तो टेंशन फोर्स जब मैक्सिमम होगा तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, जब अपवर्ड टेंशन मैक्सिमम होगा तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। इसीलिए आपसे पूछा है कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो रोप को पकड़ के स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा होगा तो कम से कम कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ सकता है, कम से कम कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ सकता है। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो जो मिनिमम एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, g माइनस मैक्सिमम टेंशन बच्चों कितना है, 2/3 ऑफ mg, 2/3 ऑफ mg, इसको m से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, g/3। यानी कि अगर ये पर्सन बच्चों डाउन द रोप स्लाइड करता है तो कम से कम इसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, g/3। अच्छा एक चीज और समझना, यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है। अगर आपसे पूछे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितना हो सकता है डाउन द रोप, थोड़ा सोचो इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितना हो सकता है डाउन द रोप। तो बच्चों देखो अगर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो टेंशन मिनिमम कर दो, डाउनवर्ड में अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो अपर टेंशन मिनिमम कर दो, और कम से कम टेंशन क्या हो सकता है, जीरो, छोड़ दे रोप को। कम से कम टेंशन क्या हो सकता है, रोप को छोड़ दे, जीरो। जब टेंशन हो गया जीरो, फ्री फॉल करेगा जी से, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जी, और मिनिमम कितना हो सकता है, g/3। एक चीज ये आपको समझ में आ गई। तो यहां पूछा था मिनिमम एक्सेलरेशन। अब जरा बच्चों ये देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किसी रोप की यहां पर आपको गिवन है 600 न्यूटन। इसका मतलब बच्चों क्या है कि इस रोप में ज्यादा से ज्यादा टेंशन फोर्स कितना हो सकता है, 600 न्यूटन। अगर 600 न्यूटन से ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो ये रोप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और आपसे बच्चों यहां पर पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। अब देखो मिनिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन पूछा है, जिससे कि 50 kg का मैन क्लाइंब अप, ऊपर की ओर चढ़ सकता है, ऊपर की ओर चढ़ सकता है, ठीक। अच्छा mg की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहां पर, तो 50 kg का तो मैन है और g की वैल्यू 10 है, यानी कि ये हो गया 500। अच्छा फिर से जरा कंपेयर करिए, टेंशन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है या पर्सन का वेट ज्यादा है। तो यहां पर बच्चों टेंशन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है,
यानी कि ऊपर की ओर जो टेंशन फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू नीचे की ओर जो वेट है उससे ज्यादा है। थोड़ा सोचना इस पर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये मैन हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये रस्सी पर ऊपर चढ़ना चाह रहा है तो रस्सी को तो नीचे खींचेगा ना, रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी इसको ऊपर खींचेगी, तो टेंशन फोर्स हो गया ऊपर की ओर, mg है नीचे की ओर। ये पूछ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो एक्सेलरेशन बताओ जिससे ऊपर की ओर चढ़ सके, यानी कि ऊपर की ओर एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों, अपवर्ड एक्सेलरेशन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, जरा देखो अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ऊपर की ओर नेट फोर्स कितना है, t माइनस एम जी, मास से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया t बाय एम माइनस जी। अब फिर से समझो, अगर आप टेंशन फोर्स को इंक्रीज करते हो तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा टेंशन फोर्स उतना ज्यादा अपवर्ड एक्सेलरेशन। अब आप कह रहे हो सर यहां ये कैसे हुआ, भाई सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन अपवर्ड में, टेंशन अपवर्ड में, तो एक मैक्स तो दूसरा भी मैक्स, एक मिनिमम तो दूसरा मिनिमम, सीधी बात है। तो ज्यादा से ज्यादा टेंशन फोर्स, ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये टेंशन जब बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम टेंशन अपॉन मास। मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है बच्चों, 600, मास कितना है 50 माइनस जी यानी कि 10, ये हो गया 12 माइनस 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो आपको बच्चों यहां पर समझ में आ गया कि दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू वेट से कम है तो आपसे पूछेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिनिमम एक्सेलरेशन, और अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू वेट से ज्यादा है तो आपसे पूछेगा अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे एक बात याद रखना कि अगर आपने टेंशन फोर्स को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा करने की कोशिश की तो रोप ब्रेक हो जाएगी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा टेंशन फोर्स कितना कर सकते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के इक्वल। ठीक है, तो अब आप अच्छे से नोट कर सकते हैं इसको।